इतना सब कुछ होने के बाद भी कांग्रेस राहुल गांधी में एक नेता की तलाश कर रही है, एक नेतृत्व की तलाश कर रही है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब 3 दशक के बाद इसी कांग्रेस को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसकी कहानी गांधी परिवार से शुरू होती है और गांधी परिवार में ही खत्म हो जाती है। और याद रखिए, आपने शायद पढ़ा होगा दोस्तों इतिहास की किताबों में कि कैसे मुगल काल में 13 साल के अकबर को बैरम खान ने संभाला था और उसी के नाम पर पूरे देश की सत्ता संभाली थी। तो क्या उसी प्रकार से राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस की सत्ता संभाली जा रही है, राहुल गांधी के लिए संभाली जा रही है। और आप देखिए, ये एक तस्वीर मैं दिखाता हूँ, मैंने भी देखा, मतलब समझ में नहीं आया, हालांकि मुझे पता नहीं है कब की तस्वीर है, बट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। बट तस्वीर देख के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। खड़गे साहब के लिए एक कुर्सी थी, जो अध्यक्ष है उसी के लिए तो होता है ना, लेकिन वो तब तक नहीं बैठे जब तक राहुल गांधी के लिए एक दूसरी कुर्सी का इंतज़ाम नहीं कर दिया गया। आप देख लीजिए। तो अब आप सोचिए, ये सारी चीज़ें कब होती थी? ये तो राजतंत्र में मुगल काल में ही होता था ना, अभी कहाँ होता है। लेकिन आज भी दोस्तों लोकतंत्र में भी विपक्षी पार्टियों को चलाने का अधिकार सिर्फ एक परिवार के पास ही होता है। आप किसी भी परिवार को ले लीजिए, गांधी परिवार से लेकर मुलायम परिवार, लालू परिवार, पवार परिवार, जितने भी परिवार हैं, आप देख लीजिए, सब में उन्हीं के पुत्र पुत्री को ही पार्टी चलाने का अधिकार मिलता है। लेकिन ये परिस्थिति और गंभीर हो जाती है जब ये सारा किस्सा राहुल गांधी पर जाकर टिक जाता है, जो उत्तराधिकारी हैं और बड़े विशिष्ट किस्म के हैं दोस्तों, क्योंकि इनको बार बार चढ़ाने की तैयारी होती है और बार बार जो है वो फिसल जाते हैं। और काट की हांडी तो बार बार नहीं चढ़ती है ना। लेकिन सवाल ये है कि आज ये कहानी क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है, और इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में एक ऐसी बात कह दी जो कांग्रेस ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों के लिए एक दुखती रग की तरह है। राहुल गांधी की लॉन्चिंग, रीलॉन्चिंग, कितनी बार लॉन्चिंग। आज मैं पूरा रिसर्च के साथ आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। संसद में बहुत सारा हंगामा हुआ, अविश्वास प्रस्ताव, दिल्ली सेवा बिल, क्या क्या नहीं हुआ। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान आया, सबने सुना। लेकिन एक महत्वपूर्ण बयान जो छूट गया, जिसकी चर्चा नहीं हुई दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं, सोशल मीडिया में भी नहीं, लेकिन ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज का वीडियो बड़ा स्पेशल है। आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारे रिसर्च मिलेंगे। मैं राहुल गांधी के अलग अलग आयाम दिखाऊंगा, लेकिन पहले वो बयान सुनिए, तब आपको आगे की बात बताता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं। देखा आपने दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम उनको लॉन्च करने में लगा है बेचारे। अब उनमें कितनी काबिलियत है ये तो पिछले कई वर्षों से पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सब लॉन्च कर रहे हैं, रीलॉन्च कर रहे हैं। और इसीलिए सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं। ये तो खैर इंडिया टुडे के ही बहुत सारे अंक हैं जो मुझे नज़र आए, लेकिन मैं आपको उस आर्टिकल की ओर ध्यान दिलाता हूँ। आप देखिए बड़े ध्यान से, ये लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी है। 8 अगस्त को गल्फ न्यूज़ पर एक लेख लिखा। अब देखिए, ये सारे लेख ना बड़े महत्वपूर्ण हैं।
इससे क्या है ना, पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ये समझ जाता है कि करना क्या, और वो एक ही दिशा में चल पड़ते हैं और उसकी गूंज सुनाई पड़ती है। आप देखिए गांधी 3.0, राहुल गांधी इज कंप्लीट री इन्वेंशन फॉर 2024 इंडिया इलेक्शंस। इसमें राहुल गांधी के तीसरे अवतार की चर्चा की गई है, यानी राहुल गांधी का पहले 2 अवतार हो चुका है। अब मैंने इसको 3 भाग में बांट दिया और तीनों अवतार मैं आपको एक बार में दिखा देता हूं कि 2014 चुनाव से पहले, 2019 चुनाव से पहले और 2024 चुनाव से पहले। आप देखिए राहुल गांधी 1.0 2014 चुनाव से पहले, वॉरियर प्रिंस, प्रिंस ऑफ पर्पस। राहुल गांधी 2.0 2019 चुनाव से पहले, रिसर्जेंट राहुल, बॉस का अवतार, एकदम अग्रेशन वाला, जैसे 70 के दशक में फिल्मों में अमिताभ बच्चन होते थे ना, वैसा। अब तीसरा देखिए राहुल गांधी 3.0 2024 चुनाव से पहले, ब्रांडिंग की गई है मोहब्बत की दुकान। अब मैं आपको एक एक करके चीज़ें भी दिखा देता हूँ। ये जो राहुल गांधी का जो की रीलॉन्चिंग है ना, रीलॉन्चिंग है तीसरे वर्जन में, इसकी रीपैकेजिंग की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की गई और ऐसा इस लेख में दावा किया गया है। इस बार राहुल गांधी ने अपने ब्रांड का नाम रखा है मोहब्बत की दुकान। अब इसमें करते क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा ना। इस मोहब्बत की दुकान के लिए आजकल वो किसी मैकेनिक की दुकान पर पहुंचकर पेचकस लेकर बाइक ठीक करने लगते हैं। पता कैसे चलेगा मोहब्बत की दुकान? अब देखिए नया नया अंदाज देखिए। कभी वो खेतों में किसानों के बीच पहुंचकर धान की रोपाई करने लगते हैं। और कितने सारे कैमरे दोस्तों, कितने सारे कैमरे, बाप रे बाप। देखा ही होगा आपने, अब उसमें क्या जाना। राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान की छवि बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की और आजकल जब भी वो भाषण देते हैं तो उसी भारत जोड़ो यात्रा से शुरू करते हैं, वहीं से सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। अभी आपने देखा होगा लोकसभा में भाषण दिया, इतना माहौल बनाया गया कि पता नहीं क्या कर देंगे, 15 मिनट की याद दिलाने लगे लोग। हुआ क्या? वही भारत जोड़ो यात्रा, और इसी सदन में इससे पहले बोल चुके हैं। लेकिन खैर छोड़िए, अब जितना आप उसमें भरेंगे उतना ही तो काम होगा ना। लेकिन जानते हैं राहुल गांधी के इस तीसरे वर्जन में, आप याद रखिए, केवल नाम और स्लोगन ही बदला है, लेकिन मोहब्बत की दुकान के नाम पर भारत माता की हत्या होने, देश में केरोसिन के तेल छिड़काव की बात करने और भारत को बांटने वाली बातें करके आग लगाने का काम ही हो रहा है। मगर क्या है स्थिति? स्थिति वही है। फिर मैं आपको बैरम खान की याद दिलाता हूँ कि जैसे बैरम खान लगातार इस चीज में लगे रहे कि अकबर की सत्ता स्थापित हो जाए, ताजपोशी हो जाए, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस भी राहुल गांधी की ताजपोशी में लगी रही। और इसका एक उदाहरण भी आपको दिखाता हूं। भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में क्या विशेष लाभ हुआ था, कितनी गूंज हुई थी, लेकिन देखिए कर्नाटक में जीत क्या मिली। पूरी कांग्रेस अध्यक्ष, सारे लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को ही सेहरा बांधने में लगे रहे। और इनका जो तीसरा वर्जन है ना, उसको साबित करने में पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम लग गया। पूरे आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जहाँ से जो भी आंकड़े मिल जाए, सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है कि कांग्रेस को ऐसी जीत मिली है। लेकिन हकीकत क्या है जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया, ये तो गणित का खेल खेलते हैं ना। हकीकत यही है कि कांग्रेस ने जेडीएस के मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींच लिया। ये सबसे बड़ा कारण था दोस्तों, और जो लोभ लालच वाला तो है ही, और दूसरा इसके लिए मुस्लिम आरक्षण और मुफ्त योजनाओं का लॉलीपॉप दिया। यानी वास्तव में दोस्तों राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का तीसरा वर्जन उसी मुस्लिम तुष्टीकरण और सनातन संस्कृति के साथ भेदभाव के उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर ही चल रहा है। और इसीलिए ये इकोसिस्टम एक सुझाव भी देता है। जानते क्या देता है? वो कहता है राहुल गांधी को कि अपनी भाषा को बदलिए, लेकिन मंशा वही रखिए जो पहले थी।
और पूरा इकोसिस्टम, आप ये रिपोर्ट देखिए, राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान के ब्रांड को बनाने में लगा रहा। ये इकोसिस्टम मान रहा था कि कांग्रेस में जो पागलपन दिख रहा है वो वास्तव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का एक तरीका ही है। और पूरी कांग्रेस ने, दोस्तों आपने अगर रिपोर्ट देखा होगा, मैंने तो भारत जोड़ो यात्रा पर बहुत बड़ा वीडियो बनाया है, उसने भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को ऐसे गूंथ दिया जैसे नेहरू भारत एक खोज कर रहे थे ना, तो ये भारत की खोज करने निकले थे। तो भारत की पूरी ऊर्जा, एनर्जी, अस्तित्व उन्हीं में घुसेड़ दिया गया। और जानते हैं, ये कहा जाने लगा कि इससे पहले तो राहुल गांधी राजनीति में नए थे, अनुभवहीन थे, और इसीलिए इनका ये जो नया प्रोडक्ट है, रीलॉन्चिंग है, मोहब्बत की दुकान, उसी को ब्रांड बनाने में पूरी एनर्जी लगाई जाने लगी। अब इसका मतलब साफ है दोस्तों कि 2019 में जो वर्जन नहीं चला उसी वर्जन को बदलकर पेश किया गया है। अब आपके मन में सवाल तो उठेगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कौन सा वर्जन था, क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव था। तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें बॉस के वर्जन में पेश किया गया। अब देख लीजिए, और राहुल गांधी विपक्ष के एक टॉलेस्ट लीडर के बतौर पेश किए गए, बतौर आए, उनको रिसर्जेंट के रूप में पेश किया गया, जो कांग्रेस पार्टी को एक बॉस की तरह संभाल कर आगे ला रहा था। अब देखते चले जाइए कैसे ब्रांडिंग की जाती है। और आपको मैं दिखाता हूं कि 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जैसे ही इनको जीत मिली, सरकार बनी, इस वर्जन का पूरा इकोसिस्टम एकदम बलैया लेने लगा। मतलब जैसे बोलते ना आरती उतारना, वैसे आरती उतारी जाने लगी राहुल गांधी का एकदम नया वर्जन। और आप देखिए दोस्तों, ये बताया जाने लगा कि रिसर्जेंट राहुल के पास कांग्रेस को आगे ले जाने की ताकत है। और इतना ही नहीं, चुनाव से पहले आप देखिए, राहुल गांधी को इस इकोसिस्टम ने विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का प्रमुख दावेदार बता दिया। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव में रिसर्जेंट राहुल की वर्जन की, जो दूसरा वर्जन बता रहा हूं, वो हवा निकली, तुरंत ही उसके वर्जन को बदलने का काम शुरू हो गया। और ये जो था रिसर्जेंट राहुल, जो पार्टी के बॉस थे, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, आप याद कीजिए उस कालखंड को, क्या हुआ था। पिछले 5 साल पुरानी बात आपको बता रहा हूं। इसका मतलब है कि 2014 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक राहुल गांधी का रिसर्जेंट राहुल वर्जन चला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2008 से 2014 तक राहुल गांधी का पहला वर्जन क्या था? देखिए, मैंने आपको 3 कैटेगरी में बांट के दिखा रहा हूँ। वैसे तो इतनी सारी लॉन्चिंग हुई है कई घटनाओं में कि कहना नहीं, लेकिन मैं अब आपको 2008 से 14 की कहानी दिखाता हूँ। इस पहले वर्जन का नाम था वॉरियर प्रिंस। इस शाही परिवार के राजकुमार में एग्रेशन था, जो पूरे सिस्टम को बदलना चाहता था। जैसे 70 के दशक में, याद है ना, 70-80 के दशक में अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन, वही वाली भूमिका। और ये भूमिका ऐसी थी राहुल गांधी की, जो कांग्रेस पार्टी से लेकर देश में बदलाव के कैटलिस्ट का वर्जन था। ऐसे राजकुमार को वॉरियर प्रिंस के साथ साथ प्रिंस ऑफ पर्पस का भी ब्रांड दिया गया। और ये इकोसिस्टम, यही इकोसिस्टम उस समय भी था। ये बड़ा पुराना इकोसिस्टम है दोस्तों। कहते हैं ना, सरकार तो बदल गई, सिस्टम तो हमारा है। तो इसी इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ। इस इकोसिस्टम ने ये बताने का प्रयास किया कि ये तो वॉरियर प्रिंस है। पहले क्राउन प्रिंस था, जो सिर्फ कंसल्टेशन देता था, वो धीरे धीरे एक मास लीडर बन गया है। और 2014 के लोकसभा चुनाव तक आने तक राहुल गांधी को कांग्रेस का एक जबरदस्त नेता बता दिया गया। लेकिन 2014 में जब कांग्रेस की जबरदस्त हार हो गई तो क्या हुआ? राहुल गांधी का राजनीति से मोह भंग हो गया। वो अपने मन को शांत करने के लिए कई बार
बिना बताए विदेश यात्राओं पर निकल जाते थे, लेकिन 2015 में 60 दिन की थाईलैंड और वर्मा की यात्रा करने के बाद उनका दूसरा वर्जन रिसर्जेंट राहुल आया और अब राहुल गांधी का नया अवतार, कभी खेत में, कभी मैकेनिक के यहाँ, कभी ट्रक ड्राइवर के पास। लेकिन जानते हैं, मोदी ने तो एक शॉट में पानी फेर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, स्वाहा कर दिया। कहाँ ये अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को घेरने आए थे इंडिया अलायंस बना करके, मोदी ने सब चौपट कर दिया, गुड़ गोबर कर दिया। सिर्फ एक बयान से समझ में आ जाएगा, सुन लीजिए। यहाँ सदन में बड़ी संख्या में लोग गांव और छोटे कस्बों से आते हैं और गांव का कोई व्यक्ति विदेश जाए, सालों तक वो उसके गीत गाता रहता है। एक आध बार भी कभी विदेश जाए, देख करके आया हो, सालों तक बताता रहता है, मैं ये देख के आया, मैं ये देख के आया, मैंने ये सुना, मैंने ये मुझे देखा। स्वाभाविक है, गांव का व्यक्ति जितने बेचारे ने दिल्ली मुंबई भी न देखा हो और अमेरिका जाके आ जाए, यूरोप जाके आ जाए, तो वो वर्णन करता रहता है। जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, वो खेतों को देखकर हैरान होने ही होने हैं। जो कभी जमीन पर उतरे ही नहीं, जिन्होंने हमेशा गाड़ी का शीशा डाउन करके दूसरों की गरीबी देखी है, उन्हें सब हैरान करने वाला लग रहा है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, इस बयान से आप समझ गए होंगे कि नरेंद्र मोदी ने किस प्रकार से राहुल गांधी की दुखती रग पर अपना हाथ रख दिया है, लोगों को बता दिया है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस के लिए ये देश एक मार्केट है, राहुल गांधी ब्रांड है और वो मार्केटिंग करते हैं, मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और उसी के ज़रिए लोगों का विश्वास जीत लेना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि ये देश एक मार्केट नहीं है और यहाँ मोहब्बत की खरीद बिक्री नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 9 वर्षों से अपने परिश्रम से, अपने संकल्प से उनके प्रेम को हासिल कर रहे हैं, संकल्पों की सिद्धि में लगे हैं और ये मार्केटिंग करके उसे हासिल कर लेना चाहते हैं और यहीं आकर वो फेल हो जाते हैं। अगर उन्होंने अपने बर्ताव को नहीं बदला, अगर उन्होंने अपनी सोच को नहीं बदला, अगर कांग्रेस ने अपनी नीयत को नहीं बदला, तो यकीन मानिए कितनी भी रीलॉन्चिंग कर दें, मोदी को चुनौती देना इनके लिए आसान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।